जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप बी पेपर फर्स्ट व्याख्याता में जो पेपर हुआ उसके आंसर की मैं बता रहा हूं मेरे सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप उत्तर वो मिला सकते हैं विश्लेषण के साथ। क्योंकि पहले जो पेपर हुआ फर्स्ट हुआ उसकी बनिस्बत ये थोड़ा सरल बता रहे हैं, ऐसा बताया है विशेषज्ञों ने। हिंदी में बराबरी है, हिंदी में मैं बराबर मानता हूं। इसमें कोई एक जो इंग्लिश वर्ड है वो इसमें दिया है तो वो ज्यादातर का गलत भी हो सकता है। कैसे होगा ये देखिए आप, तो आप अपने आंसर मिला लें पहले। तो ये देखिए आप, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? उच्छ्वास सही है, चरागाह होता है, चारागाह नहीं होता। प्रज्वलित सही है, सानिध्य सानिध्य है वो ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये शब्द किससे बना? सन्निधि, सन्निधि जोड़ ये, तो यहां पर ये नए दो हैं तो ये उत्तर हो जाएगा। यानी 4वें प्रज्वलित और ये, और सब ये क्लास में करवाए हैं वो सभी वो कमेंट भी करें कि पढ़ाया हुआ है उसमें से आए या नहीं आए। प्रश्न तो 5 ही है लेकिन आए तो सही। तो ये देखिए आप, पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, ये नहीं है इसने मरवा दिया कईयों को, तो इसका ध्यान रखना है। केंद्र होता है, पद होता है, चौकी होता है, उपरांत नहीं होता, इसमें उपरांत नहीं होगा। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो ये देखिए आप, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो सट जोड़ मास षणमास होता है, ये तो सही है बिल्कुल। वागीस वाग जोड़ ईस होता है, नी जोड़ ऊन होता है, वार्ता जोड़ एलाप नहीं होता, ये क्या होता है? आलाप होता है। और ये मेरा ऐसा कैसा आपको क्लास में वैसे बीच में न जाने कितनी बार बताया हुआ, वार्तालाप शब्द आया तो उसमें आपको बताया हुआ है। यहां दिक्कत जरूर इस प्रश्न में हो गई है, और वो दिक्कत देखो क्या हो गई है कि वार्ता शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, इसने दो तय कर रखे हैं जो कि नहीं होता, ये शब्द ही गलत है। ठीक है, तो यहां जिसका गलत हुआ है वो बाद में देख लेना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द ई प्रत्यय से बने? घमंड से घमंडी बना, ऊन से ऊनी बना, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी बना। तो इसमें ई प्रत्यय से निर्मित ये है। जुआरी है, इसमें देखो पहाड़ी तो है लेकिन जुआरी और भिखारी नहीं है। इसमें सूती है, राजस्थानी है लेकिन पढ़ाई नहीं है, आई प्रत्यय है। बुराई है, ये नहीं है। लालची है लेकिन चतुराई नहीं है। इसका मतलब पहला उत्तर होगा घमंडी, ऊनी, हिंदुस्तानी। फिर निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म है, उसमें देखो ये प्रश्न भी ठीक पूछा है, कदाचार का सदाचार ये सही है। सात्विक का तामसिक भी सही है। नैसर्गिक का प्राकृतिक है, ये पर्याय होता है इसलिए ये उत्तर होगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये सही है। ये हिंदी के 5 प्रश्न थे। अब इंग्लिश के देखो, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी अच्छा पूछा है। और ये देखिए पहला ही प्रश्न अच्छा है 63 वाला प्रश्न है वो देखिए आप। तो इसमें मैच द प्रीफिक्स अंडर कॉलम ए विद द वर्ड्स अंडर कॉलम बी। तो इसमें देखिए आप मिस, तो मिस कंडक्ट, डी कोड। अब ये दोनों देखो, ये दोनों में है, ए में 3 और बी में 4। अब यहां सी जो है ना वो फैसला करेगी। तो सी में देखो आप, ये देखिए आप अन है, इसका अनटाई होगा। ठीक है, और ये डिसकंटेंट होगा, डिसकंटेंट 1 2, तो ये उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर उत्तर होगा, 1 नंबर उत्तर इसमें होगा। अब देखो नसीब की बात होती है, और नसीब को हम नसीब से आगे नहीं हमें मिल सकता, ये मानो आप पहले पेपर वाले इसमें संतोष कर लो कि एक लड़की ने कंटेंट के स्थान पर कनेक्ट पढ़ लिया, और कनेक्ट का उल्टा हमें ज्यादा याद रहता है डिस्कनेक्ट, और इससे ये प्रश्न है वो हो रहा था। तो प्रश्न हो गया, बस उत्तर तो सही उसे नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी उसका उत्तर है वो क्या है? सही है। इसके बाद में 64 देखिए आप, 64 ये देखो 64, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म, जो कि फर्स्ट पेपर में नए पैसिव पूछा, नए नरेशन पूछा। ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंसेज, ही ought टू हेल्प हर है तो सी आएगा, लेकिन सी तो चारों में दे दिया। ठीक है ना, ought टू आ गया तो ये बी आएगा, ought टू बी हेल्प्ड बाय हिम, इसमें 4 नंबर होगा। फिर है चूज द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब 3 पार्ट्स है तो इज तो आएगा नहीं। ठीक है ना, अब ये आर नोट लेफ्ट फॉर मी टू डू, तो इसमें ये आएगा, इसमें ये, लेकिन यहां भी गड़बड़ है।
क्योंकि ये यहां हालांकि उत्तर मेरे अनुसार भी आ रहा है, पूछा है तब भी आ रहा है, तो लेकिन वर्ब भी हो सकता है, तो इस प्रश्न में दिक्कत हो सकती है, यानी कुछ प्रश्नों में दिक्कत है। इतने तो प्रश्न देते हैं उनमें भी दिक्कत कर देते हैं, ये आरपीसी है या पता नहीं कोई फैताल है कि है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, रेगुलरली आ गया, इसका मतलब द नहीं आएगा बल्कि नो आर्टिकल, क्योंकि माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, द इसमें नहीं आएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज डिससेमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो डिससेमिनेशन है वो प्रसार को कहते हैं, तो अनुदेशों का प्रसार, यहां इंस्ट्रक्शन का अर्थ अगर आपको अनुदेश आता है तो आप ये प्रश्न है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हैं जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए, और अपने सब्जेक्ट के बताने चाहिए, दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पहले पेपर में मैंने जान लिया, क्योंकि खुद का जो होता है ना कि खेती धन्या सेती, ठीक है, तो अभी भी जैसे ये पेपर है वो भी हमें बहुत सिखाता है, और आपने पूरा सोल्व कर लिया होगा, तो इसमें तो ये पहले वाले से कुछ सरल बता रहे हैं, और सरल है भी ऐसा मेरा मानना है, तो ये भी अच्छी बात है। चलो ज़्यादा डिप्रेशन में तो नहीं आए, और पहले वाला पेपर जो हो गया वो तैयारी में लग जाओ सेकंड ग्रेड में। इसमें रोना धोना इनमें कुछ नहीं है, बस उठो चलो भागो दौड़ो और लक्ष्य तक मत रुको, अपना प्रयास करते रहो। धन्यवाद।